बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब, उसका आखिरी चैप्टर नंबर 6, और आज के लेक्चर में हम इस बुक का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जबकि सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आखिरी, जबकि टॉपिक सेकंड लास्ट है। टॉपिक का उन्वान है सैरो सियाहत बतौर एक सनत, जबकि इसमें हम जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो है सैरो सियाहत के मसाइल और उनका हल क्या है। ये चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि सैरो सियाहत के मसाइल और उनके हल बयान करें, तो आपने इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को किस अंदाज में अटेम्प्ट करना है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। किताबें अपने सामने रख लीजिए और उसके साथ साथ बुक के ऊपर वाले मवाद और प्लस एक्स्ट्रा मवाद के साथ हम इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे और इसी अंदाज में ही याद करके हम लिखेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि सैरो सियाहत के मसाइल और उनका हल बयान करें, तो सबसे पहले आपने सैरो सियाहत की तारीफ़ लिखनी है, और ये तारीफ़ इजाफ़ी हेडिंग के तौर पर आप ऐड करेंगे डेफिनेशन ऑफ टूरिज़म। वो कहता है जी, सैरो सियाहत तफरीही, फ़रहत बख्शाना, सेहत अफजाई, इत्मीनान बख्शी और कुदरती नज़ारों को देखने के मकासद के लिए किया जाने वाला सफ़र है। यानी ऐसा सफ़र जो इन कामों के लिए किया जाए, उस सफ़र को हम सैरो सियाहत कहते हैं। वो कौन से मकासद हैं? तफरी हासिल करनी है, फ़रत बख्शी हासिल करनी है, सेहत अफजाई आपने हासिल करनी है, इत्मीनान बख्शी है, कुदरती नज़ारों को देखना है। इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो सफ़र किया जाता है, उस सफ़र को हम सैरो सियाहत का नाम देते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप ये इजाफ़ी हेडिंग आप और इजाफ़ी डेफिनेशन इस लॉन्ग क्वेश्चन के शुरू में आप लिख लेंगे, तो उसके बाद फिर जहाँ ये टॉपिक शुरू हो रहा है सैरो सियाहत बतौर एक सनत, तो वहाँ पर आपने पहले पैराग्राफ में पहली लाइन पर हेडिंग लिखनी है सैरो सियाहत की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज़म। याद रख लें, लॉन्ग क्वेश्चन है सैरो सियाहत के मसाइल और उनका हल। लॉन्ग ये आएगा, मगर इस लॉन्ग के आंसर में आपने ये सब बातें लिखनी हैं जो मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। अब जब आप अपनी बुक की इस टॉपिक की पहली लाइन पर आ गए, तो याद रख लें, अब यहाँ पर आपके सामने बुक पर एक पैराग्राफ बना हुआ है, और उस पैराग्राफ में उसने सैरो सियाहत की अहमियत बताई है, इम्पोर्टेंस बताई है। लेकिन याद रख लें, आपने इनको एक पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना, बल्कि हेडिंग लिख दी बुक के पहले, इस टॉपिक के पहले पैराग्राफ पर सैरो सियाहत की अहमियत। उसके बाद आपने हर सेंटेंस को एक बुलेट पॉइंट बनाकर आपने जिक्र करते जाना है, उसकी अहमियत लिखते जाना है। मसलन हम देखते हैं पहला जुमला उसने लिखा, कहता जी, जदीद दौर में सैरो सियाहत एक सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। यानी सैरो सियाहत टूरिज़म लाइक आ इंडस्ट्री। तो जैसे किसी सोसाइटी में इंडस्ट्री की अहमियत होती है, ऐसे ही अब ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। जैसे इंडस्ट्री से इनकम आती है और मुल्क की इकोनॉमी चलती है, ये इसकी पहली अहमियत आपने पहला एक बुलेट पॉइंट बनाकर लिख देना है। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस, तारीख़ी तफरीही मकामात की सियाहत से माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, ये सेकंड पॉइंट बन जाएगा। थर्ड पॉइंट, आवाम के लिए रोज़गार और मुल्क की आमदनी में इजाफ़ा होता है, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और सोर्स ऑफ
इनकम भी है और नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। उसके बाद अगला सेंटेंस बना देंगे, गैर मुल्की सयाहों के आने से ज़र मुबादला हासिल होता है और मईशत मुस्तहकम होती है, यानी आपकी इकॉनमी इससे मजबूत होती है। ये आप अगला पॉइंट बना देंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान में बेशुमार तफरीही मकामात हैं जो कुदरत का रंग बखेरते हुए नज़र आते हैं, जिनको देख कर दिलो दिमाग इत्मीनान और सुकून हासिल करते हैं। यहाँ तक जितने भी सेंटेंसेस हैं बेटो आपने इसको एक एक पॉइंट बनाकर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर उसने कुछ मुकामात भी बताए हैं कि ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। उनमें उसने आप अंडरलाइन कर लें, कागान है, वादी सवात है, दर्रा खैबर है, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह हैं। ये तो ऐसे ज़िम्नन चंद एक नाम उसने ज़िक्र कर दिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको कुछ पॉइंट्स में पेज के एंड पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पॉइंट्स के अंदर बहुत सारे मुकामात के नाम लिखे हुए नज़र आएंगे। वहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है तारीख़ी सियाहती मुकामात, हिस्टोरिकल टूरिस्ट पॉइंट्स। अब आप देखिए ये जहाँ पर लिखा हुआ है काबिल दीद तारीख़ी मुकामात दर्ज झैल हैं, यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है तारीख़ी सियाहती मुकामात। अब उनमें नाम लिखे हुए हैं, दामने को इस्लामाबाद, लाहौर में शाही कला, बादशाही मस्जिद, शालामार बाग, मस्जिद वज़ीर ख़ान, चुबुर्जी, मकबरा जहांगीर वगैरह। उसके बाद शेखुपुरा में हिरन मीनार, पेशावर में मस्जिद महाबत खान, जेहलम में कला रोहतास, हिंदुओं के लिए कटास राज मंदिर चकवाल में है, फिर सिख मत को मानने वालों के लिए ननकाना साहब और गुरुद्वारा करतारपुर, फिर इसी तरह गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल, इसी तरह हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की 5000 साल कदीम तहज़ीब के आसार, इसी तरह टैक्सला और गिरदोनवा में फैली हुई कंदारा की कदीम तहज़ीब, इसी तरह कला रानी कोट सिंध में है। उसके बाद बलूचिस्तान में ज़ियारत है, बहावलपुर के महल्लात, लाल सुहानड़ा नेशनल पार्क, कला डेर और बहावलपुर। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात ये सब के सब इसी तरीके से जैसे बुक में लिखे हुए हैं आपने ये तमाम तारीख़ी सियाहती मुकामात आपने ज़िक्र कर देने हैं। उसके बाद आपने आगे बढ़ना है और अगला पॉइंट बड़ा तवज्जो तलब है और वो ये कि जब आप ये तारीख़ी सियाहती मुकामात लिख लेंगे ना तो उसके बाद अब आपने एक इजाफ़ी हेडिंग लिखनी है यहाँ, और हेडिंग आपने ख़ुद देनी है कुदरती सियाहती मुकामात, नेचुरल टूरिस्ट पॉइंट्स, नेचुरल टूरिस्ट पॉइंट्स, कुदरती सियाहती मुकामात। याद रख लें ये हेडिंग आपने इस हेडिंग को लिखने के बाद इजाफी हेडिंग आपने ऐड करनी है और वो आपने बताना है कि नेचुरल कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर कुदरत के नज़ारे, यानी ये तो है ना हिस्टोरिकल जो बुक वाले ने जिक्र किए, कुदरती को बुक वाले ने जिक्र नहीं किया। वो कौन कौन से हैं? उनमें वादी हुंजा, वादी कैलाश, कागान, नारान, मरी, द्योसाई मैदान, नलित्तर वादी, ठंडियानी, कोटली सतियाँ, वादी सून सकेसर, कोहे सुलेमान, चमन, ज़ियारत और साहिले समंदर। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो नेचुरल टूरिज़्म के पॉइंट हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर कुदरती मनाजिर दिखाई देते हैं। इसी तरह आपने एक हेडिंग और ऐड करनी है और वो हेडिंग ऐड करनी है मजहबी सियाहती मुकामात, रिलीजियस टूरिस्ट पॉइंट्स। अब मजहबी जगह किन किन शहरों में मौजूद हैं? उनमें टैक्सला, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कटास राज, करतारपुर, हसन अब्दाल, लाहौर, मुल्तान, कराची, पाकपतन और सेवन शरीफ। अब ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको रिलीजियस प्लेसेस मिलेंगी और वो भी टूरिज़्म के पॉइंट्स हैं, इन शहरों के अंदर पाए जाते हैं। अब जब आपने ये दो इजाफी हेडिंग्स ऐड कर दी तो उसके बाद अब आप आ गए बुक के अगले पॉइंट पर, और बुक के अगले पॉइंट पर लिखा हुआ है पाकिस्तान में सैर व सियाहत को दरपेश मसाइल, प्रॉब्लम्स कौन कौन से आ रहे हैं हमारे मुल्क में टूरिज़्म के शोबे में। तो वो कहता है जी हमारे मुल्क में सबसे पहले तो आपने जहाँ से ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है तारुफ इंट्रोडक्शन,
وہ کہتا ہے جی کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیر و سیاحت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بے شمار ملک ایسے ہیں جو اس شعبے سے اتنا زیادہ پیسہ کما رہے ہیں کہ ان کی پوری اکانومی سیر و سیاحت اور ٹورزم کے جو پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس سے حاصل ہو رہی ہے، اور وہ اپنے ملک کی اکانومی کو چلا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت کم ہے، اور آپ انڈر لائن کیجئے، MCQs ہے، اس نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو آؤٹ سائڈر ٹورسٹس آئے باہر کے ملکوں سے، ابروڈ سے، جو باہر کے ملکوں سے ٹورسٹ آئے، ان سے ہم نے صرف 2 ملین سالانہ آمدنی کمائی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں اتنے ٹورزم کے پوائنٹس ہیں۔ ہم اگر باقی کسی اور طرف توجہ نہ دیں، صرف اس پر توجہ دینا شروع کر دیں، تو ہمارے ملک کا قرضہ بھی اتر سکتا ہے اور پورے ملک کی اکانومی مضبوط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ صرف 2 ملین روپے ہم نے کمائے ہیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آ رہی ہے، ملک کے اندر کے جو عوام ہیں وہ ٹورزم کے اور ٹورسٹ بن کر ٹورزم کے پوائنٹس پر جاتے ہیں، لیکن باہر کے ممالک سے لوگ ہمارے ملک میں نہیں آتے۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا پرابلمز ہیں؟ سب سے پہلا پرابلم تو ہے ذرائع نقل و حمل میں کمی۔ بیٹے پوائنٹس آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان پر آپ ہیڈنگز لکھیں گے، ہیڈنگز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ہیڈنگز لکھ کر نیچے آپ بک والی لائن لکھیں گے، وداؤٹ ہیڈنگز آپ اٹیمپٹ نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ذرائع نقل و حمل میں کمی، مینز آف ٹرانسپورٹیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں۔ پھر دہشت گردی، ہمارے ملک میں پیسفل انوائرمنٹ نہیں ہے، یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہے، یہاں پر بوم بلاسٹنگ ہے، یہاں پر دہشت گردی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جس ملک میں لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہ ہو تو ان ممالک میں لوگ کبھی بھی سیر و سیاحت کے لیے نہیں جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ باہر کے ممالک کے لوگ ہمارے ملک میں نہیں آتے ہیں۔ اگلا پرابلم ہے انفراسٹرکچر کی کمی۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں بنا ہوا، جہاں پر بھی ٹورزم کے پوائنٹس ہیں وہاں پر پراپر ریزیڈنس کی سہولت نہیں ہے، وہاں پر گائیڈنس کی سہولت نہیں ہے، وہاں پر جو باقی دیگر فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو جب وہاں موجود ہی نہیں ہے تو پھر لوگوں نے کیا آنا ہے رہنے کے لیے؟ تو یہ ایک اگلا بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی سہولیات کی کمی، سہولیات نہیں ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے، ریزیڈنس کی سہولت نہیں ہے، اور دیگر سہولیات میسر نہیں ہیں۔ جگہیں بہت خوبصورت ہیں مگر ہیں ویران پڑی ہوئی، تو جب وہاں پر سہولیات نہیں ہیں تو لوگ اس طرف رخ نہیں کرتے۔ اگلا بڑا پرابلم ہے جو پاکستان کے ہر شعبے کو فیس کرنا پڑتا ہے اور پڑھ رہا ہے، اور 75 سال سے پاکستان فیس کر رہا ہے، وہ ہے حکومتی سرپرستی نہ ہونا۔ گورنمنٹ بالکل اس کو سپروائز نہیں کرتی ہے، لیک آف گورنمنٹ سپرویژن، گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں ہے اس شعبے کو۔ صاف ظاہر ہے جس شعبے یا ادارے کی طرف گورنمنٹ کی توجہ ہو جائے تو پھر گورنمنٹ کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، افراد بھی ہوتے ہیں، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ سارے معاملات کو ہینڈل کر لیتی ہے، لیکن ایسا ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا پرابلم ہے حکومتی اداروں کی عدم توجہ۔ ایک ہے کہ گورنمنٹ کے افراد اس طرف توجہ دیں، وہ بھی نہیں دیتے، اور پھر حکومت نے اس ٹورزم کو پروموٹ کرنے اور ٹورزم کے نئے نئے پوائنٹس دریافت کرنے اور اس شعبے کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کچھ ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں نام نہاد۔ اب وہ جو ادارے ہیں وہ بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے اور سجی پکی ہوئی ہے اور کھا کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹے اس میں 2 پوائنٹ ایکسٹرا لکھنے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے بجٹ کی کمی۔ ٹورزم کے شعبے پر ہمارے ملک میں بجٹ نہ ہونے کے برابر خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے مناسب منصوبہ بندی کا فقدان۔ ہمارے ملک میں لیک آف پلاننگ، یعنی ٹورزم کے شعبے کو پروموٹ کیسے کرنا ہے، پریویل کیسے کرنا ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے، اور اس کو کس انداز میں دنیا کے سامنے رکھ کر ان کو اٹریکٹ کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آئیں، تو وہ کہتا ہے جی اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستان کی ٹورزم فیس کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ ان مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے تجاویز آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہیں۔
हेडिंग लिखी हुई है, आपने उसी को ही उसी के ऊपर पॉइंट्स बने हुए हैं, तो हेडिंग्स लिखते जाएं। अब कैसे बेहतर किया जा सकता है, साफ ज़ाहिर है जो मसाइल हैं उन्हीं का अपोजिट कर दें तो वो उनका सलूशन निकल आता है, वही प्रपोजल्स होती हैं, वही तजावीज़ होती हैं, वही उन मसाइल का हल होता है। तो पहले पॉइंट पर आप लिखेंगे ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप चले जाएं पहाड़ी इलाकों में तो वहाँ पर आपको सफ़र करने के लिए प्रॉपर गाड़ियाँ ही मुयस्सर नहीं हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही अवेलेबल नहीं है। तो वो कहता है कि इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। फिर अगला प्रॉब्लम पीछे हमने पढ़ा था दहशतगर्दी है, तो कहता है तजवीज़ ये है, ये मसला हल ऐसे हो सकता है कि आप पूरे मुल्क में पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करें, टेररिज्म को कंट्रोल करें, उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है और अमन व अमान का क़याम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सफाई के निज़ाम में बेहतरी, क्लीनिनेस। आप चले जाएं, मरी चले जाएं, अयूबिया चले जाएं, नथिया गली चले जाएं, आप उधर आगे स्कर्दू तक चले जाएं और खंजरा पास तक चले जाएं और दीगर जितने भी टूरिज़म के पॉइंट्स आपने ये पढ़े इन पर आप जाएं तो आपको सफाई का निज़ाम। अब बाहर के ममालिक के लोग क्यों आएंगे, तो यहाँ पर सहूलियात सफाई के हवाले से होना बड़ा ज़रूरी है। फिर है सस्ती सहूलियात की फराहमी। आप चले जाएं इन तमाम पॉइंट्स पर, आप जाते हैं और आप देखते हैं कि जो बॉटल सिंगल आपको रूटीन में 50 की मिलती है वहाँ पर आपको 150 की मिल रही होती है। छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको इतनी बड़ी बड़ी महंगी मिल रही होती हैं। तो वो कहता है जी भाई सहूलियात दें, रेजिडेंट्स दें, इंटरनेट दें और दीगर सहूलियात जो एक इंसानी ज़रूरत को चाहिए होती हैं वो आप मुहैया करें, मगर सस्ती करें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे और आपकी टूरिज़म प्रमोट होगी। अगला पॉइंट है चेयर लिफ्ट का निज़ाम। अब आप देखिए जीप का निज़ाम है महंगी, वो कहता है पहाड़ी इलाकों में जीप सिस्टम ख़त्म करके आप चेयर लिफ्ट लगाएं तो लोग बड़ी आसानी के साथ उन ममालिक और उन इलाकों की तरफ मूव करेंगे। अगला पॉइंट है फंड्स की फराहमी। जितने भी टूरिज़म के इदारे बने हुए हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन इदारों को फंड्स फराहम करें ताकि मसाइल को हल करना मुमकिन हो सके। तो ये जब आप ये हैं बुक के पॉइंट्स, बुक के पॉइंट्स ख़त्म हो गए। अब आपने इजाफी हेडिंग लिखनी है। नंबर 1 इजाफी हेडिंग्स में वीज़ा में आसानी, बाहर के ममालिक को जो है वो आज़ादाना वीज़ा पॉलिसी अनाउंस करवानी चाहिए और अनाउंस करनी चाहिए ताकि बाहर के ममालिक के लोग आसानी के साथ पाकिस्तान का वीज़ा लेकर पाकिस्तान में आकर मुख्तलिफ़ जगहों को देख सकें। अगला निजी शोबा की हौसला अफजाई, टू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर। टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए जितने भी प्राइवेट सेक्टर में इदारे बने हुए हैं उन इदारों की हौसला अफजाई, उनको शाबाश देना, थपकी देना है, उनको आज़ादाना तरीके से काम करने का माहौल मुहैया करना, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। इससे मसाइल हल हो सकते हैं। मुनासिब मनसूबाबंदी, इससे रेलेवेंट गवर्नमेंट को सर जोड़ कर बैठना और इसकी ज़रूरत तो अहमियत को समझना कि पूरी दुनिया में इकॉनमी इस पर चल रही है बहुत सारे ममालिक की। तो अब आप देखिए माउंट एवरेस्ट जिस मुल्क में है, आप वहाँ देखिए उसकी सारी इकॉनमी वो सारी की सारी इसी पर चल रही है। तो अब यहाँ वो कहता है हमारे पास दुनिया की दूसरी बड़ी हाईएस्ट पीक है K2, तो हम क्यों नहीं चला सकते। आप कश्मीर में चले जाएं, कश्मीर वाक़अतन जन्नत नज़ीर लगता है। तो इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह हैं कि गोया अल्लाह ने जन्नत यहाँ उतारी हुई, इस कदर खूबसूरत। तो उसके लिए मुनासिब मनसूबाबंदी होना ज़रूरी है। फिर बजट में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट हुकूमती इदारों की तवज्जो इस शोबे की तरफ होना ज़रूरी है। और उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफ़ा किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ और जब उनको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो फिर बहुत आसानी के साथ इस शोबे के मसाइल हल हो जाएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये हैं प्रॉब्लम्स और ये है उनका सलूशन। अब जब आपने उस सलूशन के लिए तजावीज़, जब आपने ये सारा लिख लिया, उसके बाद आपने फिर एक इजाफी हेडिंग लिखनी है पाकिस्तानी सियाहत से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी तासुरात, इंटरनेशनल व्यू पॉइंट अबाउट पाकिस्तान्स टूरिज़म। पाकिस्तान की टूरिज़म से मुताल्लिक बाहर के लोग क्या कहते हैं, यानी ये कितना इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके मसाइल को हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताता है, कहते हैं जी 2010 में
ایک टूरिस्ट एक मैगज़ीन है जिसका नाम है लॉनली प्लैनेट, उसने पाकिस्तान को टूरिज़्म के हवाले से एक बहुत बड़ी चीज़ करार दिया। फिर उसके बाद 2018 में बैकपैकर सोसाइटी ने पाकिस्तान को टूरिज़्म के हवाले से बेहतरीन एडवेंचर टूरिज़्म की जगह करार दिया। फिर इसी तरह 2020 में अमेरिकन मैगज़ीन ने छुट्टियां गुजारने की बेहतरीन जगह पाकिस्तान को करार दिया। अब आप देखिए कि जिस मुल्क के बारे में बाहर के लोग इस कदर अच्छी राय रखते हैं तो फिर वहाँ पर इतने मसाइल का होना ये कोई बात दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इन मसाइल का हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ये भी इजाफी हेडिंग, उसके बाद आखिरी एक और ये भी इजाफी हेडिंग आपने लिखनी है, ये बुक में लिखी हुई नहीं है। सेहत के फ़रोग के लिए पाकिस्तानी अवाम का किरदार, पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकती है इन मसाइल को सॉल्व करने में और यहाँ की टूरिज़्म को प्रमोट करने में। तो कहते हैं जी पाकिस्तानी कौम ये कर सकती है कि जब वो जाए तो आपने ये पॉइंट्स ही लिखने हैं, पॉइंट्स, इसमें भी पॉइंट लिखने हैं, इसमें भी पॉइंट। वो कहते हैं जी कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज करें। हमारे यहाँ तो अजीबो गरीब तमाशा है, गाड़ी में हम बैठे हुए होते हैं, अंदर से कुछ भी फल खाया, कुछ भी लेज़ खाए हैं, कुछ भी खाया तो वो रैपर उसका बाहर, उसके छिलके बाहर हैं। बड़े हम अपने आप को महज़ब और अमीर, लाखों करोड़ों रुपया तो आपके पास आ गया, नहीं आई तो अकल नहीं आई कि रहना कैसे है, बैठना कैसे, बोलना कैसे। तो ये देखिए कहते हैं जी कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज। नंबर 2, मौजूद सहूलियात की हिफाजत। हम वहाँ पर टूरिज़्म के लिए कम और जो सहूलियात वहाँ पड़ी तो उनको तोड़ फोड़ करने के लिए ज़्यादा जाते हैं, तो कहते हैं उन सहूलियात की हिफाजत करें। फिर ट्रैफिक और दिगर कवानीन पर अमल करें जो हम अपने घरों में नहीं करते, अपने एरिए में नहीं करते वहाँ, लेकिन हमें करना होगा। फिर गैर अखलाकी हरकत से इज्तनाब, और उसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए तशहीर कि ये जितनी भी आप वहाँ गए हैं, आपने वहाँ पर अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखे हैं तो सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स अपलोड करें और ताकि दुनिया में वायरल हों और पूरी दुनिया के टूरिस्ट वो हमारे मुल्क में आ सकें। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने इन इजाफी हेडिंग्स के साथ, ये इजाफी हेडिंग है, कुदरती सियाती मकामात इजाफी हेडिंग है, मजहबी सियाती मकामात इजाफी हेडिंग है, फिर मसाइल में और उनके सलूशन की जो तजावीज़ हैं उसमें इजाफी हेडिंग्स है, फिर उसके बाद ये बैनुल-अक़वामी तासरात इजाफी हेडिंग है और आवाम का क्या किरदार है, ये इजाफी हेडिंग्स है। इन इजाफी हेडिंग्स के साथ आपने इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन, टॉपिक अभी एक बाकी है, वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, परसों में एक्सरसाइज करेंगे और यूँ हमारी बुक अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।